अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को हिदायत के लिए एक ख़त लिखा, उस हवाले से कि अदलिया जो है उसके अंदर मुदाखलत की जा रही है पाकिस्तान की एजेंसीज़ की जानिब से, उस पर जो अज़ खुद नोटिस केस है उसकी आज दूसरी समाअत थी। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समाअत थी। इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में बेसिकली 6 रुकनी बेंच है जो इसकी समाअत कर रहा है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा बड़ी अहम नोक झोंक होती रहती है, बड़े तल्ख जुमलों का तबादला होता रहता है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। वसीम मलिक, बहुत सारी चीज़ें थी उनमें, ज़रा सबसे पहले बताएं समाअत का थोड़ा सा अहवाल। अच्छा देखिए, आज इस अस्कू नोटिस केस की तीसरी समाअत थी। जो दूसरी गुज़श्ता 30 अप्रैल की समाअत थी, उस पर जो हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो तजावीज़ सामने आई थी, और तमाम हाई कोर्ट्स ने, ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स ने, यानी मुल्क की तमाम आइनी अदालतों ने ये लिख कर दे दिया कि ये जो मुदाखलत है ये हकीकत है। मुदाखलत हर अदालत में हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी दास्तान सुनाई, पिशावर हाई कोर्ट के जजेस ने अपने दुखड़े सुनाए, बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो ऑलरेडी लिख चुका था। तो उस सारे मामले के बाद फिर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया गया था। और इसके साथ साथ जो एजेंसीज़ हैं, जो एजेंसीज़ जिनका जिक्र हाई कोर्ट के जजेस ने अपनी तजावीज़ में किया है, तो उनसे भी जवाब तलबी की गई थी। तो आज के रोज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जैसे समाअत का आगाज़ हुआ तो उन्होंने आके बताया कि मेरी वज़ीर आज़म से मुलाकात होनी थी, वो भी अभी तक नहीं हो पाई, और क्योंकि गुज़श्ता समाअत का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो भी नहीं आ पाया, तो लिहाजा मुझे वक्त दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि कितना वक्त चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 1 दिन का वक्त दे दें। तो आज के रोज़ फिर कमरा अदालत में ही गुज़श्ता समाअत की जो फ़ैसला था उसके ऊपर जजेस ने दस्तखत किए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने वहीं बैठ कर इजाफी नोट भी लिखा कमरा अदालत नंबर 1 में, और उसके बाद फिर समाअत का बाकायदा आगाज़ हुआ। अच्छा, आज की समाअत में ना जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्त गुजार बनना चाह रहे थे इस केस में, एतजाज़ एहसन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार, इनकी जानिब से जो वकला हैं वो आ जाए। मगर इस सारी समाअत के दौरान जो सबसे अहम बात थी वो जजेस का कंडक्ट था। यानी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा का कंडक्ट क्या था, जस्टिस अतर मिनल्ला का कंडक्ट क्या था, जस्टिस मोहम्मद अली जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनका कंडक्ट क्या था। 6 रुकनी ये लार्जर बेंच है। मामला आप और आपके नाजरीन ये याद रखिए कि अदलिया की आज़ादी का है, यानी एग्जेक्टिव मुदाखलत कर रही है। उस पर सबसे पहले तो गुज़श्ता 2 समाअतों की तरह आज की समाअत में भी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई मुदाखलत हो रही है। अच्छा, अगर वो मानते कि मुदाखलत हो रही है फिर ही कोई 2 कदम आगे बढ़ते। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मुदाखलत हो रही है। वो आज की समाज में कह रहे हैं कि वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, लेकिन कैसे सूडो डेमोक्रेट्स हैं वो, कि वो डिक्टेटर की तरह अदालत को चला रहे हैं। वो जस्टिस अतर मिनल्ला को बोलने नहीं दे रहे। जस्टिस अतर मिनल्ला को आज भी टोका गया। जो 30 अप्रैल की समाअत थी वो तो लाइव स्ट्रीमिंग है, आप जाकर देख सकते हैं किस तरह कितनी तल्ख लड़ाई हुई है किस्म की। जस्टिस अतर मिनल्ला बोलना चाहते थे, सवाल पूछना चाहते थे, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब मैदान में आते थे और उन्हें खामोश करा दिया करते थे। तो उस सारे मामले के दौरान आज भी हमने देखा कि ऐसा कुछ नज़र आया। और फिर आज तो जस्टिस अतर मिनल्ला को ये तक कह दिया गया कि जनाब आप इस बेंच से अलग हो जाएं, आप घर चले जाएं। क्यों? मामला ये था कि शहजाद शौकत साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, काजी फाइज़ा साहब के चहीते हैं। काजी फाइज़ा साहब के लिए इतना उन्हें खुश करने के लिए, उनके नज़दीक पाकिस्तान में अगर कोई एक शख्स खुश होना चाहिए और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो वकला एसोसिएशन है, वो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की खुशी है। तो आज उन्होंने कहा कि जी, जैसे वो रोशनम पर आए, उन्होंने कहा सबसे पहले तो मैं मायूस हूँ। गुज़श्ता समाअत पर जो अदालत का तरीक़ाकार था उससे पाकिस्तान की अवाम में अदलिया का जो एतमाद है वो ख़त्म हुआ है, वो कम हुआ है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस मौके पर कहा कि आप हमारी गुज़श्ता समाअत की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये तो सच है कि गुज़श्ता 76 साल से मुदाखलत हो रही है। अब काजी फाइज़ा साहब मानने को तैयार नहीं है कि मुदाखलत हो रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि नंगी मुदाखलत हो रही है, तो चीफ जस्टिस वहाँ पर बोले जस्टिस अतर मिनल्ला से मुखातिब होकर कि अगर मुदाखलत हो रही है तो फिर आपको तो बेंच पे भी नहीं बैठना चाहिए, आपको तो घर चले जाना चाहिए। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने वहाँ पर कहा कि मैं इस बात का बड़ा जवाब ज़बरदस्त देना चाहता हूँ, ज़रूर देना चाहता हूँ। वो ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी माना है कि मुदाखलत हो रही है, लेकिन काजी साहब नहीं मान रहे। अब देखें ना, वकला मान रहे मुदाखलत हो रही है, चारों हाई कोर्ट्स मान रही मुदाखलत हो रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने तो वैसे लिखा मुदाखलत हो रही है। पाकिस्तान बार कौंसिल अगेन मुस्लिम लीग नून की वकला जमात है, पीपल्स पार्टी की वकला जमात, वो मान रही है मुदाखलत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सारे जजेस मान रहे हैं मुदाखलत हो रही है।
मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह मान रहे हैं मुदाखलत हो रही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो वफाक का नुमाइंदा है वो मान रहा है, तो यानी वफाक मान रही है, यानी वफाक मान रही है तो वो एग्जेक्टिव एजेंसियाँ मान रही हैं, यानी पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट मान रही है मुदाखलत हो रही है। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब बजिद हैं, कोई मुदाखलत वो नहीं। बड़ी एक ज़बरदस्त मुकालमा हुआ, मैं अंदर बैठा था उस समात के दौरान, कि जब उन्होंने जो इस्लामाबाद बार कौंसिल के वकील थे, अहमद हसन मेरे ख्याल में उनका नाम है, उन्होंने कहा कि उन्होंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस का हवाला दिया, तो चीफ जस्टिस ने वहाँ पर कहा कि उस वक्त जो है मुदाखलत होती थी, हशर होता था, वो वाला हशर अब नहीं हो रहा। यहाँ पर मैंने देखा कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला थे वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि अगर वो वाला हशर नहीं हो रहा तो फिर हम आज यहाँ पर इकट्ठे क्यों हैं, फिर 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त क्यों लिखा है फिर। अच्छा, काजी फायजीसा साहब माजी में बड़े हमने देखा, फैज़ाबाद धरना, भुट्टो केस, या उसके अलावा उन्होंने जितने भी 62(1)F वाला केस, उनका जो सबसे बड़ा आज भी एक मौक़िफ़ है कि उनसे कबल जितने भी चीफ जस्टिस थे वो कंप्रोमाइज़ थे और उन्होंने एक सियासी जमात मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो अदालती मैनेजमेंट है उसका हिस्सा बने, पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले और ये सब कुछ मुमकिन कर पाए। वो आज भी ये मानते हैं और आज भी ये दुरुस्त करना चाहते हैं, वो आज भी मानते हैं, वो आज भी फैज़ हमीद का सर लेना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट नहीं दे रही, लेकिन वो आज मानने को तैयार नहीं है कि गुज़श्ता 2 सालों में इस मुल्क के साथ क्या हुआ है। और बिलखसूस 17 सितंबर के बाद जब से उन्होंने चीफ जस्टिस का मनसब संभाला है, कलमदान संभाला है, कि क्या कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें मुदाखलत हो। मुदाखलत इससे बढ़कर क्या होगी कि आपको मैं खबर दे चलूँ, इमरान खान को सज़ा सुनाने वाले एक जज हैं, वो कुछ अरसे के लिए छुट्टियों के लिए बाहर गए थे, वो अब वापस पाकिस्तान नहीं आ रहे। अब आपको पता है कि मैं किन का नाम ले रहा हूँ, वो जहाँ थे वहाँ सेटल हो चुके हैं, वो अब वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे। एक और जज हैं जो इमरान खान को सज़ा सुना चुके हैं। आप हुमायूं दिलावर की बात कर रहे हैं? जो सेट हो चुके हैं वो अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब, अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन जो साइफर में सज़ा सुना चुके हैं। एक और खबर आपको देता हूँ, एक और जज हैं जो इमरान खान को सज़ा सुना चुके हैं, उन्होंने वकला के ज़रिए इमरान खान को ये पैगाम भेजा कि उनका कोई कसूर नहीं है, उनकी कन पट्टी पर पिस्तौल रखकर उनसे फ़ैसला करवाया गया था। यही वजह है कि जिस रोज़ इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को अपनी और बुशरा की अगर मौत होती है तो उसका ज़िम्मेदार ठहराने की सबसे पहला और सख्त बयान दिया था, उसी दिन उनका पूरा बयान पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऑफिशियल अकाउंट्स पर, इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट्स पर भी पड़ा है। आप वहाँ पर देखिए तो इमरान खान ने हू बहू वो लाइन दोहराई है कि जज कहता है कि मेरी कन पट्टी पर बंदूक रख कर फैसले लिए जाते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि जैसे मुस्लिम लीग नून को एक जज मिले थे जिनकी उन्होंने वीडियो बनाई थी, वो मरहूम अरशद मलिक, उन्होंने भी इतराफ़ किया था, तो मुस्लिम लीग नून ने बड़ी चालाकी से वीडियो कर ली, बना ली, बाद में एक्सपोज हो गई। क्या जिन वकील के ज़रिए इमरान खान को ये पैगाम उस जज ने भिजवाया है, क्या कोई वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रिकॉर्ड की है? सवाल है, मुझे नहीं पता इस हवाले से। अच्छा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को भी कोई जज अरशद मलिक की सूरत में मिल चुका है? ये भी एक लंबी कहानी है। उसके अलावा गेम यहाँ तक पहुँच गई है, पहुँच चुकी है। उसके अलावा यार देखिए, हाई कोर्ट के जजेस, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस रो रहे हैं कि सियासी नौयत के केसेस में एजेंसियाँ मुदाखलत करती हैं। पेशावर हाई कोर्ट में गुज़श्ता कुछ अर्से में कौन से सियासी नौयत के केस थे? बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस था, उसके साथ साथ जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस था, बहुत बड़ा केस था। PTI पेशावर हाई कोर्ट उस वक्त आड़े आ चुकी थी, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके लोगों को मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया जा रहा था, उसमें आ चुकी थी। तो उस तरह के ही पॉलिटिकल केसेस हैं, और अगर वो उसमें नहीं मानते तो फिर उन्हें अफगानिस्तान से मौत की धमकियाँ दी जाती हैं। लाहौर हाई कोर्ट भी ये मान रही है, जजेस सिर्फ 6 नहीं मान रहे, सारे जजेस ये कह रहे हैं, चीफ जस्टिस मानने को तैयार एंड के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह का इस केस के ऊपर जो कंडक्ट है वो ज़रा हमें बता दें कि जस्टिस मंसूर अली शाह कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि आज जो मुकालमा हुआ बड़ा ज़बरदस्त हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सारी जुडिशरी को आड़े हाथों ना लें, जो सेशन कोर्ट के जजेस हैं वो फैसले सुना रहे हैं क्राइम केसेस के, बहुत सारे फैसले हैं उसमें, तो उन्होंने कहा कि उन्हीं का डाटा है कि बहुत सारे सेट असाइड हो जाते हैं। उनका कंडक्ट बेसिकली यहाँ पर क्या है? इस केस के ऊपर सारे केस में जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो तो बड़ी एक्सट्रीम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की साइड ले रहे हैं और उनका जो मौक़िफ़ है वो रियलिटी है, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला इसी वजह से कंट्रोवर्शियल भी हो रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनका अब तक का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा ज़बरदस्त है। एक होती है रियलिस्टिक अप्रोच, वो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आए हैं। उन्होंने कहा है कि माजी में जो कुछ हो चुका हमें नहीं पता उसका, अब अगर जजेस ने हमारे तक ये पैगाम पहुंचवाया है, जजेस ने हमें लिख कर दिया है और वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमें तो कुछ करना होगा। अगर आज हम कुछ नहीं करेंगे तो हमसे बाद में जो आने वाले जजेस होंगे वो हमें कहेंगे कि हम कंप्रोमाइज़ थे। लिहाजा हम अगर उनके कोई कोड ऑफ कंडक्ट में
तब्दीली करनी है या हमें कोई फ़ैसला इस तरह से देना है, तो हमें एग्जेक्टिव को मुदाखलत से कम अज़ कम, अगर हम मुकम्मल तौर पर नहीं रोक सकते तो उन्हें उनके लिए मुश्किल ज़रूर बना दें, वो कम कर दें। तो जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने लाहौर में भी एक बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की। उन्होंने मुखातिब करके इदारों को कहा कि इनफ इज़ इनफ। इस बेंच में भी बैठकर वो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उनका भी वही स्टांस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत बाकी तमाम लिया गया है, सिवाय 2 जजेस के। जस्टिस मुसर्रत हिलाली टोटल चीफ जस्टिस की बैकिंग कर रही हैं, ताने दे रही हैं। वजह से बड़ी माजरत के साथ खातून जज हैं सुप्रीम कोर्ट की, बड़ा उनका इज़्ज़त एहतराम है। ख़वातीन ताने नहीं देती घरों में छोटी छोटी बातों पे। तो जस्टिस अतर मिल्ला बोल रहे हैं, उन्हें टोक के ताने दे रही होती हैं। उनकी जो सबसे बड़ी ग्रीवेंस है वो ये है कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो शिकायत क्यों कर रहे हैं। वो छोटे बच्चे हैं, वो हमें शिकायत कर रहे हैं। उन्हें ख़ुद को ये सारा मामला देखना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा देना चाहिए। उनका ये मौक़िफ़ है, चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा का ये मौक़िफ़ है कि मुदाखलत हो रही नहीं। जस्टिस मंदोखेल हैं, जस्टिस मिनुल्लाह हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान भी टू सम एक्सटेंट वो इस मामले पर हमें अलाइन नज़र आते हैं कि सारे मामले को किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे। आज जो है वो अज़ खुद नोटिस केस की तीसरी समाअत थी। इस समाअत का अहवाल आपने जाना, मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।